फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से आपका वर्णिका क्लास 10 में जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का आपका वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगम्मा, और सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका से बताया जाएगा। तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। दही वाली मंगम्मा जिसके लेखक कौन है, तो आज हम लोग पूरा लेखक परिचय देखेंगे और कहानी आपको इस प्रकार से बता देंगे कि पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी अच्छे से बता देंगे। ठीक, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेखक परिचय। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वर्णिका दही वाली मगम्मा हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट है, आप सभी को पता है। हम लोगों का हिंदी में 2 बुक पढ़ना होता है, एक गोधूली और एक वर्णिका, और दोनों से क्वेश्चन हर साल रहता है। वर्णिका से लगभग 20 अंक आता है। कितना? 20 अंक आता है वर्णिका से आपके सिर्फ और सिर्फ। तो 5 चैप्टर है तो 5 और 20, यानी एक चैप्टर से कितना अंक? 4 अंक आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन की संख्या डबल हो जाती है। ठीक, तो लगभग 40 क्वेश्चन रहता है वर्णिका से। क्वेश्चन की संख्या डबल है, 40 नहीं, 30 के आसपास, 100%। 30 के पास आपका हर वर्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वर्णिका सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे हल्का मान लीजिए इसको, क्योंकि सब्जेक्टिव वैसा वैसा रहेगा जो दे देंगे एकदम सेम टू सेम आ जाएगा और समझा देंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए आज लेखक परिचय समझते हैं। दही वाली मगम्मा जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा कहानी जिसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी, याद रखिएगा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? दही कौन खरीदते हैं? श्रीनिवास। दही कौन खरीदते हैं? ट्रिक के साथ। दही मामा से कौन खरीदता है? देखिएगा, मगम्मा माने मान लीजिए मामा, मामा या दादी, दादी को ही मामा बोला जाता है। तो मामा से दही कौन खरीदते थे? तो श्रीनिवास। कौन? श्रीनिवास। कौन खरीदते हैं मामा से दही? कौन खरीदते हैं? श्रीनिवास। तो इनके लेखक श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, इनका पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटे अय्यर। मस्तिष्क वेंकटे अय्यर कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्तिष्क वेंकटे अय्यर, इसको ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। इसको ट्रिक के साथ कैसे लिखे, याद रखिएगा। मगम्मा दही कितने रुपए केजी बेचती थी? 91 रुपये। कितना रुपये? मगम्मा की दही की कीमत कितना था? 91 रुपये। तो इधर लिखिएगा 1891। 1891। 1891 मगम्मा के दही की कीमत कितनी थी? 91। तो 6 जून 1891 ईस्वी को, 6 जून 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और पूछेगा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा से दही कौन खरीदते थे? तो श्रीनिवास जी। ट्रिक के साथ इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मगम्मा से दही कब खरीदते थे? और अच्छा इसे ट्रिक एक बना, बोलते बोलते मतलब आ ही जाता है। तो सुनिएगा कि मगम्मा से जो श्रीनिवास जी है वह दही कब खरीदे थे? 6 जून को। कब खरीदे हैं? 6 जून को, जब मगम्मा इनके गांव में दही बेचने के लिए गई थी तो मगम्मा से दही 6 जून को खरीदा गया था। और दही की कीमत कितनी थी? 91 रुपया। मगम्मा से दही 6 जून को कौन खरीदे थे? श्रीनिवास जी। ट्रिक के साथ। और दही की कीमत कितनी थी? 91 रुपया। 90 और प्लस 1, 91 रुपया। तो 6 जून के मगम्मा पहुंची थी इनके घर, और 91 रुपये केजी। तो 1891 याद रखिएगा। 6 जून 1891 जन्म। ट्रिक के साथ और अच्छा से याद रहता है। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ठीक है, बन रहा है। हाँ, तो बन रहा है। ठीक, तो इनके लेखक श्रीनिवास जी। जन्म 6 जून 1891। जन्म स्थान, हाँ, जन्म स्थान कहाँ है? तो कर्नाटक के कोलार में। किनका? मगम्मा का जन्म स्थान का? अच्छा, मगम्मा का नहीं, इनका जन्म स्थान कहाँ है? कर्नाटक के कोलार जिला में।
कर्नाटक के कोलार जिला में इनका जन्म स्थान है, याद रखिएगा। मगम्मा क्या बेचती थी, देखिए मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, आता है ऑब्जेक्टिव, कहिएगा कितना हल्का ऑब्जेक्टिव आता है, हाँ आता है, हल्का ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। क्या खाती थी, तो पान सुपारी। पान सुपारी। जब कहानी कहेंगे ना तो एक एक चीज सब याद हो जाए, कल कहानी इसको जब बनाएंगे अच्छे तरीके से सोच सोच के अच्छे से दम बता देंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहानी इस प्रकार से कर देंगे, सीधा आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, इसकी गारंटी है आपके, तो टेंशन मत लीजिए। तो मगम्मा क्या बेचती थी, दही। दही बेचने के लिए वह कहाँ जाती थी, किस शहर जाती थी दही बेचने के लिए, बेंगलुरु। कहाँ, बेंगलुरु शहर। पूछा गया है कि मगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर में जाती थी, तो बेंगलुरु शहर में जाकर वह दही बेचती थी, ध्यान में रखिएगा। मगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर में जाती थी, तो बेंगलुरु शहर में जाकर वह दही बेचती थी। याद हो गया, मगम्मा दही कहाँ बेचने गई, बेंगलोर शहर में। मगम्मा के गांव का नाम क्या है, मगम्मा के गांव का नाम है अबलूरू। अबलूरू, अबलूरू। मगम्मा के गांव का नाम अबलूरू है। मगम्मा के गांव का नाम अबलूरू। मगम्मा के गांव का नाम अबलूरू, इसको ध्यान में रखिएगा कि मगम्मा किस गांव से थी, तो अबलूरू। आगे तो यह क्लियर हो गया या नहीं, पार्ट वन इधर था। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा, आने वाला समय में हुआ भी होगा, ठीक है। तो पार्ट वन था, लेखक श्रीनिवास जिन का पूरा नाम मछली कहते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो मगम्मा से सबसे पहली बार दही कब और कैसे खरीदा गया था, तो मगम्मा से दही 6 जून को खरीदा गया था। और कैसे दही बेचा, मतलब खरीदे थे तो 91 रुपए के जी, तो 6 जून 1891 ईस्वी को, ठीक, याद रखिएगा। अब इधर आइए, मगम्मा की एक बहू थी। जब कहानी कहें ना तो एक मगम्मा है, उसकी एक बहू है, उसका एक बेटा है और मगम्मा के एक पोता है और एक गांव के जुआरी व्यक्ति है। एक दो तीन चार पांच, पांच लोग कहानी है एकदम अच्छे तरीके से। एक माँ जी है, एक माँ जी है, छह लोग इसमें रहेंगे और अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है, मतलब पिक्चर पार्क आपको समझाएंगे, ठीक। तो 6 लोग रहेंगे, कल जब कहानी कहेंगे ना बोले ना कि अच्छा से समझा देंगे। तो इनकी बहू कौन थी, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा, मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा, मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। उसके बाद देखिए, मगम्मा के गांव में रास्ते में एक कुआं था। उस कुआं का, अच्छा अभी तो यहाँ है गाँव, हाँ हर एक गांव में रहता है। देखिए सुनिए कि मगम्मा के गांव में एक जुआरी व्यक्ति था। जैसे आपके गांव के सबसे फेमस जुआरी व्यक्ति कौन है, जुआरी, जो जुआ खेलता है, तो आप सभी को पता है कि एकदम दिन भर वही करता रहता है। सुबह उठा चल गया पैसा लेकर ताश खेलने के लिए, फिर आया उधर खाना खा के फिर चला गया। तो आपका एक वैसा आदमी आपके गांव में होगा, हर एक गांव में रहता है, ठीक है, जो जुआरी रहता है। तो मगम्मा के गांव के जुआरी व्यक्ति कौन था, रगम्पा। और रगम्पा से मगम्मा, रगम्पा जो था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। क्या कर्ज, पूछा गया उधर कि रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था, तो कर्ज लेना चाहता था, पैसे उधार पे। अगला है मगम्मा के गांव, मगम्मा के जब गांव जाइएगा कहाँ, अबलूरू, तो रास्ते में एक कुआं था। हर एक गांव में रहता है, रास्ते में कुआं था मगम्मा के गांव का। उस कुएं का नाम क्या था, तो अमराई का कुआं। अमराई का कुआं, अमराई का कुआं, अमराई का कुआं था, ठीक। आगे बढ़िए, हाँ माँ जो मगम्मा थी वह दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाती थी। और बेंगलुरु में एक, मतलब कि प्रतिदिन उसको ही दीजिएगा तो आपको तो पहचान ही जाएगी। तो मगम्मा जिसको यहाँ प्रतिदिन देती थी उसको माँ जी के नाम से बुलाती थी। किसके, माँ जी के नाम से बुलाती थी। और माँ जी जो थी ना, मखमल के ब्लाउज पहनी हुई थी। तो मगम्मा इधर से दही लेकर गई और जब दही देती है तो देखे कि माँ जी मखमल की ब्लाउज पहनी थी। तो मगम्मा उनसे पूछ ली कि माँ जी जो मखमल की ब्लाउज पहने हैं वह कितना रुपया का आता है। तो माँ जी बताए थे कितना, 7 से 8 रुपए। तो मखमल के ब्लाउज कौन खरीदी थी, मगम्मा। ब्लाउज माँ जी को देखकर कौन खरीदी थी, मगम्मा। उसका कीमत कितना था, 7 से 8 रुपया, 7 से 8 रुपया। और
मतलब जो पैसा जो दही बेचकर आता था वह पैसा कहाँ मगम्मा जमा करती, ना कि एसबीआई बैंक जाकर, ग्रामीण बैंक जाकर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर जमा करती थी, नहीं। मगम्मा अपना दही वाला पैसा माँ जी के पास ही जमा करती थी, माँ जी के पास ही जमा करती थी, ठीक। तो मगम्मा अपना पैसा कहाँ, माँ जी के पास ही जमा करती थी। और इस जो कहानी है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। दही वाली मगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक। तो लेखक परिचय आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से आवाज देख लेते हैं, जा रहे नहीं। तो फाइनली आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो क्या आप लोग समझे या नहीं समझे, इतना अच्छा से आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा, एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।